दी एग्जॉर्सिस्ट मूवी की कहानी कुछ डॉक्यूमेंट्स और एक प्रीस्ट की बातों को कलेक्ट करके बनाई गई है। इस पर डिस्कवरी चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी। दी एग्जॉर्सिस्ट मूवी 1973 में आई एक हॉरर मूवी थी। ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज मैं आपको उसी स्टोरी के बारे में बताऊंगी जिससे ये मूवी इंस्पायर्ड है। कहानी में शैतान का कब्जा एक 13 साल की लड़की पर हुआ था, पर रियल लाइफ में ये कब्जा एक 14 साल के लड़के पे हुआ था। मूवी में लड़के की जगह लड़की को इसके लिए दिखाया गया ताकि लड़के की प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, वो अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी सके। जिस लड़के पे शैतान का कब्जा था उसका पूरा नाम रोलैंडो था। रोलैंडो का जन्म यूएसए के कॉटेज सिटी के मैरीलैंड में हुआ था। रोलैंड काफी शांत किस्म का बच्चा था और अपनी बुआ के साथ काफी अटैच था। रोलैंड की बुआ का नाम हैरियट था। वो काफी ज्यादा सुपरनेचुरल पावर पर बिलीव करती थी। हैरियट ने रोलैंड के बर्थडे पे उसको एक ओइजा बोर्ड गिफ्ट किया और साथ ही उसका यूज करना भी सिखाया। जिसको पता नहीं है तो उसके लिए मैं बता दूं, ओइजा बोर्ड एक तरह का गेम बोर्ड है जिससे आत्माओं के साथ कांटेक्ट किया जाता है। ये काफी खतरनाक गेम माना जाता है। दोनों घंटों घंटों तक ओइजा बोर्ड से आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते थे। उनकी मॉम को सब कुछ पता था, बट उनकी मॉम इन सब बातों पे बिलीव नहीं करती थी, तो उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया था। कुछ टाइम बाद रोलैंड की बुआ तो चली गई, पर रोलैंड अकेले ही ओइजा बोर्ड से खेलने लगा। पर रोलैंड के घर कुछ टाइम बाद कुछ रहस्यमयी घटनाएं स्टार्ट हो गई। घटना की शुरुआत एक रात पानी की बूंद की टप 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 टपकने की आवाज सुनाई देने से हुई। अगले दिन प्लम्बर को बुलाया गया, पर सारे नल ठीक पाए गए। पानी की बूंद के टपकने की आवाज हर रोज सुनाई देने लगी। कुछ टाइम बाद रोलैंड की बुआ हैरियट की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। वो काफी फिट एंड फाइन थी। उनकी मौत का कोई रीजन पता नहीं चला। हैरियट की मौत से पूरी फैमिली शोक में डूब गई, खासकर रोलैंड, क्योंकि वो अपनी बुआ के साथ काफी ज्यादा क्लोज था। हैरियट के मौत के दूसरे दिन से ही घर में पानी की बूंदें टपकने के साथ साथ किसी की फुट स्टेप की भी आवाजें आनी स्टार्ट हो गई। घर में रहस्यमयी घटनाओं की डेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई, बल्कि अब तो घर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। जीसस क्राइस्ट की पेंटिंग दीवार में अपने आप पटकाने लगी। चीजें अपनी जगह पे ही जोर जोर से हिलने लगी, जबकि आसपास कोई भूकंप का माहौल भी नहीं होता था। फिर भी एक रात तो इतना कुछ खौफनाक सा हुआ कि सबकी हालत खराब हो गई। एक रात रोनाल्ड के सोने के बाद उसका बेड जोर जोर से हिलने लगा, जिससे रोनाल्ड बुरी तरीके से डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। रोलैंड की चीखने की आवाज सुन के जब उसके पेरेंट्स उसके कमरे में आए तो भी उसका बेड हिलना बंद नहीं हुआ। और ये किसी भूकंप के कारण नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ रोलैंड का बेड ही हिल रहा था। बाकी आसपास की सारी चीजें काफी ज्यादा शांत थी, जैसे भूकंप सिर्फ रोनाल्ड के बेड पे ही आया हो। ये देख के सबकी हालत पतली हो गई। मजाल है फिर भी घर छोड़ के जाए। कितने बहादुर है यार, मैं तो कब का भाग। दिन बाद रोलैंड के चेहरे और शरीर पे नाखूनों के निशान मिलने लगे, जैसे किसी जानवर ने उसके शरीर और चेहरे को खुरच रखा हो। उससे काफी ब्लड भी आ रहा था। पेरेंट्स इतना डर गए कि तुरंत उन्होंने डॉक्टर से कांटेक्ट किया। डॉक्टर ने कहा कि रोलैंड एकदम नॉर्मल है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद वो अपने प्यूबर्टी की स्टार्टिंग स्टेज में है, इसी के लिए शायद उसने खुद से ही डैमेज किया। हद है यार, जवानी के जोश में 14 साल का बच्चा खुद को इतना हर्ट कैसे कर सकता है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? आखिरकार रोलैंड की फैमिली को समझ आ गया कि ये घटनाएं पैरानॉर्मल चीजों से जुड़ी हुई हैं। बहुत जल्दी समझ आ गया। भाई खैर देर आए दुरुस्त आए। रोलैंड की फैमिली को लग रहा था कि कहीं ना कहीं हैरियट की आत्मा इन सब चीजों के पीछे है। उन्होंने उसी रात ओइजा बोर्ड की मदद से हैरियट की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करा। वो कांटेक्ट तो नहीं कर पाए। बेचारे रोलैंड की हालत और खराब हो गई। उसके शरीर पर चोटों के निशान बढ़ते ही जा रहे थे। आखिरकार रोलैंड की फैमिली ने एक कैथोलिक प्रीस्ट रेमंड बिशप से कांटेक्ट किया और फिर रेमंड ने 52 साल के प्रीस्ट विलियम से कांटेक्ट किया और रोलैंड के केस के बारे में डिस्कस किया और उनसे उनकी मदद मांगी। विलियम 26 साल से प्रीस्ट थे। अगले ही दिन रेमंड और विलियम दोनों रोलैंड से मिलने पहुंचते हैं। दोनों ने एक्सोर्सिज्म का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। एक्सोर्सिज्म के दौरान रोलैंड काफी तड़पता था, चीखता था, रोता था, डरावनी आवाजें निकालता था। इन सब घटना को उन्होंने अपने एक डायरी में नोट कर लिया। फाइनली एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया कंप्लीट हुई और रोलैंड के शरीर से शैतान बाहर निकल गया और दोनों पादरी अपने घर चले गए। पर रुको जरा, सब्र करो। यह सब शैतान की चाल थी पादरियों को भगाने की। फिर शैतान ने रोलैंड के शरीर पर उसी रात को कब्जा कर लिया और वो और भी काफी ज्यादा वायलेंट हो गया। दोनों प्रीस्ट को बुलाया गया।
प्रीस्ट को लगा कहीं ना कहीं ये शैतान ने इस घर में कब्जा कर रखा और यहाँ रोलैंड ठीक ना हो पाए, और आस पड़ोस में भी काफी निगेटिव बातें फैलने लगी। उनको डाउट होने लगा कि घर में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। उन्होंने फैसला किया कि रोलैंड को हॉस्पिटल में ले जाकर एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया वहीं करेंगे। रोलैंड को जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया वो एक कैथोलिक हॉस्पिटल था और वो दोनों पादरियों के फ्रेंड का ही था। इस एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया में 38 प्रीस्ट और भी शामिल किए गए। उसी में से एक प्रीस्ट वॉल्टर भी थे। उन्होंने ही इस एक्सोर्सिज्म के डॉक्यूमेंट डिस्कवरी चैनल को दिए, जिस पर डिस्कवरी चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है। एक्सोर्सिज्म के दौरान रोलैंड हवा में उड़ता था, प्रीस्ट को गालियां देता था, उन पर थूकता था कि यहाँ तक कि यूरिन भी पास कर देता था। एक बार रोलैंड ने प्रीस्ट से एक पेन पेपर मांगा। रोलैंड ने पेपर में जो लिखा ये देख सबकी हालत खराब हो गई। पेपर में लिखा था कि मैं ही शैतान हूं और मैं ये बात 10 दिन में साबित भी कर दूंगा। अब प्रीस्ट समझ गए कि उनके पास बस 10 दिन का ही टाइम है, वरना रोलैंड की जान चली जाएगी। अब उनके पास बैप्टिज्म की प्रक्रिया के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। बैप्टिज्म की प्रक्रिया में रोगी के शरीर में एक पवित्र आत्मा डाली जाती है। अब रोलैंड के शरीर में 2 आत्माएं थी, एक शैतानी आत्मा और एक पवित्र आत्मा। अचानक से एक दिन हॉस्पिटल में तेज धमाका हुआ और सारी लाइटें बंद हो गई। सभी दौड़कर रोलैंड के कमरे में पहुंचे, तब तक लाइट आ गई। रोलैंड एकदम ठीक ठाक अपने बेड पे बैठा हुआ था। उसने बोला कि अब वो पूरी तरीके से ठीक है। फिर भी कुछ सप्ताह उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उसके बाद रोलैंड पूरी तरीके से ठीक हो गया, अपनी लाइफ वो नॉर्मल जीने लगा। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो 2020 में रोलैंड की डेथ भी हो गई। दी एक्सॉर्सिस्ट मूवी इतनी डरावनी थी, कहा जाता है जब सिनेमा हॉल में ये मूवी लगती थी तो सिनेमा हॉल के बाहर लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी। पूरा हॉल उल्टियों से पटा रहता था। बहुत सारे लोगों को तो सिनेमा हॉल में ही हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौतें हो गई। कहते हैं कि औरतों की मिसकैरेज हो गए। बहुत सारी मतलब ऐसी घटनाएं हुई कि लोग इतने डिप्रेशन में चले गए कि लोगों का भगवान पर से भरोसा उठ गया। आपका क्या कहना है इस बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।